हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो अगर आप ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जो ग्रेजुएशन है वो DU एसओएल, एनसीवेब और इग्नू, इन तीनों में से किससे करनी चाहिए। इन तीनों में से सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट कौन है और किसकी डिग्री की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर फीस कम लगती है, किस में कितने कोर्सेज होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, किसका एग्ज़ाम आसान होता है। और इसके साथ ही अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, MBA, CUET, PG या फिर आगे पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा। बिकॉज एक गलत चॉइस आपके 3 साल और हज़ारों रुपयों को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम DU एसओएल, एनसीवेब और इग्नू का कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि DU एसओएल, एनसीवेब और इग्नू तीनों रेगुलर कॉलेज नहीं है। इनका स्टडी पैटर्न, क्लासेस, एडमिशन प्रोसेस और लर्निंग सिस्टम बहुत ही अलग है। और इसी रीज़न की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि तीनों एक ही जैसे हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन तीनों के बीच डिफरेंस को सही से समझ लिया तो सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि DU एसओएल, एनसीवेब और इग्नू आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर DU एसओएल है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि DU एसओएल का फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। DU एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जो कि डिस्टेंस लर्निंग मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते वो भी अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर अगर आप जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो और अपनी जो डिग्री है उसे कंप्लीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो DU एसओएल के साथ। या फिर अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि DU एसओएल की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, जिसकी वैल्यू हर जगह वैलिड होती है। DU एसओएल में जो एडमिशन होता है वो जून से अक्टूबर के बीच में होता है। जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना एडमिशन कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, देन आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे खुद भी अपना एडमिशन कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो, इट डजेंट मैटर आप CBSE से पास हो, ICSE से पास हो या फिर स्टेट बोर्ड से पास हो। अगर आपने 12th का एग्जाम क्लियर किया है, अगर आप 12th पास हो तो आप DU एसओएल में एडमिशन ले सकते हो। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंटेड बुक्स के फॉर्म में मिलता है। अगर जब आप अपना एडमिशन करते हो तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो स्टडी मटेरियल है वो चाहिए या नहीं। अगर आप सेलेक्ट करते हो कि हाँ मुझे प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में DU एसओएल की तरफ से आपको बुक आपके घर पर डिलीवर की जाती है, या फिर आप सेंटर से जाके भी बुक्स को कलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, जब आप अपना एडमिशन करते हो, अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो वहाँ पर आप नो पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप नो पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, यानी आपकी जो फीस होती है उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, आपको कम पेमेंट करनी होती है अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स नहीं चाहते हो। जितनी भी जो PDF है, जो PDF नोट्स हैं या फिर जो ई-बुक्स हैं या फिर जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप DU एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट फिजिकल बुक्स के। लेकिन फिर भी अगर आपको फिजिकल बुक्स चाहिए तो आप एडमिशन करते टाइम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिल सकें। DU एसओएल में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। इसमें आपको एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से करीब करीब 4 से 5 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाता है और आपको डाउनलोड करना होता है अपना एडमिट कार्ड, देन आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम से पहले इंटरनल असेसमेंट भी अलॉट होते हैं, जो कि आपको अपना इंटरनल असेसमेंट करना होता है। इंटरनल असेसमेंट कुछ नहीं होता, ये आपको घर से ही करना होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले होते हैं और ये ऑनलाइन मोड में होते हैं, आपको घर से ही देना होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंटरनल असेसमेंट जरूर देना, क्योंकि ये आपके एक्चुअल मार्क्स को बूस्ट कर देते
देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं जो कि आपको सेंटर पर जाकर देना होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वो सभी कोर्सेज हैं जो कि DUSL के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सभी कोर्सेज हैं। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि NCWEB एक्चुअली है क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NCWEB का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉलेज वुमेंस एजुकेशन बोर्ड। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो NCWEB दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है जो कि सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, यानी लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। अगर कोई गर्ल किसी रीज़न की वजह से रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही है, और काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे वो जॉब करती हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उसके ऊपर, या फिर डेली कॉलेज जाना पॉसिबल ना हो, तो वो NCWEB के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी। डिग्री पर कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं होगा कि आपने NCWEB से ग्रेजुएशन किया है। तो इसी रीज़न की वजह से जो डिग्री की वैल्यू है वो DUSL की जो डिग्री है उसके इक्वल होती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन एलिजिबल है NCWEB में एडमिशन लेने के लिए, यानी सिर्फ लड़की इसमें एडमिशन ले सकती है। कैंडिडेट दिल्ली यानी NCT की रेजिडेंट होनी चाहिए, 12th पास होना कंपलसरी है, और दिल्ली का वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप दिल्ली के बाहर के रेजिडेंट हो तो जनरली NCWEB में एडमिशन नहीं मिलता। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि सर NCWEB किस किस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप वर्किंग गर्ल हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, या फिर डेली कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आप सिर्फ वीकेंड में ही पढ़ सकती हो, तो NCWEB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कि NCWEB की फ़ीस रेगुलर DU कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ BA प्रोग्राम के बारे में, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से 10,000 के आसपास फ़ीस लगती है। वही अब अगर मैं बात करूँ BCom प्रोग्राम के बारे में, तो इसमें भी 8,000 से 10,000 के आसपास फ़ीस लगती है। और ये हर साल जो फ़ीस है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए फाइनल जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही कन्फर्म किया जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया अप्रॉक्सीमेटली इतनी फ़ीस लगती है, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर हो सकता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने NCWEB में एडमिशन ले लिया तो अब हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो एक बात ध्यान से सुनिए, NCWEB के अपने टीचिंग सेंटर्स होते हैं और इनमें DU के कई कॉलेजेस शामिल होते हैं, जैसे हंसराज कॉलेज, मंदिरा कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, जेसस एंड मैरी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, और इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटर की अवेलेबिलिटी और जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीटें मिल पाती हैं। NCWEB में क्लासेस कैसे होती है, क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी वीकेंड्स पर ही क्लासेस होती है। इसीलिए जो वर्किंग गर्ल्स है, या फिर जो मैरिड वुमेन्स है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, वो सभी के सभी आसानी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकती हैं। NCWEB में अटेंडेंस के लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन क्लासेस अटेंड करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वहीं से आपको नोट्स, गाइडेंस और इंटरनल एकेडमिक सपोर्ट मिलता है। एग्ज़ाम बिल्कुल BUSL के अकॉर्डिंग ही होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है इसमें भी, और इसके अलावा रिज़ल्ट भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही जारी करती है। और इसके अलावा डिग्री पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपने NCWEB से पास किया है। ये जो डिग्री होती है NCWEB की, ये भी DUSL की वैल्यू के ही इक्वल होती है। NCWEB और रेगुलर कॉलेज में आखिर क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर कॉलेज में सोमवार से शुक्रवार क्लासेस होती है, डेली अटेंडेंस होते हैं, फुल कैंपस लाइफ होती है, सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स और इवेंट्स होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें NCWEB के बारे में, तो NCWEB के अंदर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ वीकेंड और यूनिवर्सिटी वेकेशंस पर ही होती है। और इसके अलावा रोज़ कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं होता, वर्किंग गर्ल्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जारी करती है। तो अब हम बात करते हैं IGNOU की। IGNOU का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है और लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि IGNOU में आपको रोज़ कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन और प्रिंटेड बुक्स दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है।
और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप एकेडमिक काउंसलिंग क्लासेस भी ले सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इग्नू में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इग्नू में कौन एडमिशन ले सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। कई कोर्सेज में मेरिट या कट ऑफ की ज़रूरत नहीं होती। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी होता है। यानी अगर आपको DUSOL या NCVEB में एडमिशन नहीं मिलता तब भी आप इग्नू में एक एडमिशन ले सकते हो। इग्नू आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आखिर जो इग्नू है वो किन स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिजनेस करते हो, या फिर आप दिल्ली से बाहर हो, या फिर आप अपनी जॉब के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो इग्नू आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं क्या इग्नू की जो डिग्री है वो वैलिड है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी डिग्री पूरे इंडिया में वैलिड होती है और इसके साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कई सारे अदर जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनके लिए इग्नू की जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो इसके बाद अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। DUSOL, NCVEB और इग्नू में आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है हर स्टूडेंट्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। इसीलिए चलिए हम एक एक पॉइंट पर तीनों की कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि DUSOL में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स इस यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें NCVEB के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है और इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो रेजिडेंट हैं उन्हीं के लिए है। अगर कोई आउटसाइड दिल्ली है तो वो NCVEB में एडमिशन नहीं ले सकता। और NCVEB के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट के बेसिस पर होते हैं। और अब हम बात करें अगर इग्नू की, तो इग्नू के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर इंडिया के किसी भी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम विनर की बात करें, तो एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर इग्नू और DUSOL एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आप क्लासेस के बारे में। तो देखिए DUSOL के अंदर रेगुलर जो क्लासेस है वो मैंडेटरी नहीं होती। टाइम टाइम पर PCP क्लासेज या फिर आप कह सकते हो जो वीकेंड क्लासेस होती है वो कंडक्ट कराई जाती है। अब हम बात करते हैं NCVEB के बारे में। तो देखिए NCVEB के अंदर हर सैटरडे और संडे को क्लासेज होती हैं और यहाँ पर रेगुलर कॉलेज जैसा कोई लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इग्नू के बारे में। तो देखिए इग्नू में रेगुलर क्लासेस नहीं होती। टाइम टाइम पर यहाँ पर भी PCP क्लासेस और वीकेंड क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम विनर की बात करें, तो अगर आपको क्लासरूम लर्निंग चाहिए तो NCVEB यहाँ पर बेटर है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इग्नू और DUSOL ज़्यादा बेस्ट हैं। तो आइए इसके बाद अब हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों की जो फ़ीस है वो अफोर्डेबल है। अगर हम इग्नू की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम फ़ीस लगती है। पूरे जो साल है उसकी जो फ़ीस होती है वो लगभग 8,400 से लेकर 12,600 तक लगती है। और ये डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कौन सा लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें DUSOL के बारे में, तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर पूरे साल की जो फ़ीस है वो 9,990 से लेकर 13,590 तक हो सकती है। और ये जो फ़ीस होती है ये हर साल मतलब बढ़ते हुए रहती है। तो ये मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस की वैल्यू बता रहा हूँ। अब वहीं अगर हम NCVEB की बात करें तो यहाँ पर जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। पूरे साल की जो फ़ीस की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक हर साल फ़ीस लगती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डिग्री वैल्यू की, क्योंकि ये जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। क्या तीनों की जो डिग्री है वो वैलिड है? तो इसका भी आंसर है हाँ, तीनों की जो डिग्री है वो वैलिड है। तीनों डिग्रीज गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टारगेट है UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट PCS, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, तो उसमें DUSOL एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
क्योंकि अगर हम बात करें एनसी वेब के बारे में तो यहाँ पर वीकेंड क्लासेस होने की वजह से ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। और अगर हम इग्नू की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आप कॉलेज एनवायरनमेंट, टीचर्स और क्लासरूम लर्निंग चाहते हैं तो तीनों में से जो एनसी वेब है वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे सकता है कॉलेज एक्सपीरियंस का, क्योंकि वहाँ पर सैटरडे संडे क्लासेस होती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में, जो कि है आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली की गर्ल्स स्टूडेंट्स हो और वीकेंड क्लासेस के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहते हो तो एनसी वेब आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो लेकिन रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते तो DUSOL आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इग्नू आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि याद रखना कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप आपका कैरियर नहीं बनाती, आपकी स्किल्स, नॉलेज, प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी ही आपको बड़ी ताकत देती है और ये चीज़ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो याद रखना, तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप DUSOL, एनसी वेब और इग्नू तीनों से ग्रेजुएशन कर एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बनाया है जहाँ पर आपको एसएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके किसी एग्जाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्जाम मिस हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली है। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।